चलिए तो समझते हैं आज के वीडियो के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेहद ही पावरफुल टेक्निक 369 को। 369 बहुत अमेजिंग टेक्निक है। मतलब ये उन टेक्निक्स में से एक है जिसके लिए मेरे पास सबसे ज्यादा टेस्टिमनी है। Okay. सबसे ज्यादा मतलब मेरे पास हमने वीडियो बनाया था, मिलियंस कई मिलियन 2-3-4 मिलियन व्यूज उस पे। Okay. और उसके कमेंट बॉक्स भरे पड़े कि मैंने मैनिफेस्ट किया। Okay. और उसी में हजारों कमेंट होंगे जो ये बोलेंगे मैंने मैनिफेस्टेशन कंप्लीट की। इसमें क्या है 369 बेसिकली इसको निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बेसिकली इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो 369 नंबर है ये न्यूमरोलॉजी में और ये न्यूरोसाइंस में बाकी चीजों में भी ना इनको बड़ा एक अलग इंपॉर्टेंस दिया गया है 369 नंबर को। ओके। और जब कोई भी चीज इनकी फ्रीक्वेंसी पर की जाती है तो उसके मैनिफेस्टेशन में जो एनर्जी जनरेट होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। ओके। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी बहुत इजीली मूव हो जाती है, क्योंकि सारा फ्रीक्वेंसी का खेल आप एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ही मूव कर रहे हो। और इसको निकोला टेस्ला हर बार अपने एक्सपेरिमेंट में जब अपना एक्सपेरिमेंट करते थे, कोई रिसर्च करते थे, तो इन तीनों नंबर को कंसीडर करके करते थे। ओके। तो अब इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें अफर्मेशन राइटिंग ही होता है। आप अफर्मेशन राइट कर रहे हो, लिख रहे हो, आपने एक अफर्मेशन फॉर्म की, जैसे थैंक यू गॉड मुझे 50 लाख रुपए ईयरली जॉब मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कोई अफर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में फॉर्म कर लिया। इसको आप सुबह 3 बार लिख रहे हो, दोपहर में 6 बार लिख रहे हो, और रात को सोने से पहले 9 बार लिख रहे हो। और ये आप एक्सरसाइज मिनिमम 45 डेज करते हो। ओके ओके। तो इसकी आप कोई सेपरेट डायरी बनानी है? ना कहीं भी ओके। कुछ अलग करने की जरूरत है। सेम अल्फा स्टेट के अंदर या कभी कभी भी कभी भी देखो अल्फा स्टेट में करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अगर आप जब लिखते हो तो उसमें कॉन्शियस एफर्ट लगता है। तो सबकॉन्शियस से आप निकल चुके होते हैं पहले से। तो सुबह का मतलब सुबह आप उठे 5 बजे से लेकर 10, 11, 12 बजे तक सुबह ही होती है। दोपहर का मतलब 12 बजे से 4-5 बजे तक दोपहर ही है। रात मतलब 6 बजे के बाद रात के 12-1 बजे तक आप कभी करो, रात ही है। जनरल टाइमिंग कोई ऐसा नहीं है कि इसी वक्त करना है या सेम वक्त पर ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको आप किसी भी वक्त, लेकिन आप खुद सोचो ना, एक इंसान एक अफर्मेशन सुबह 3 बार, 6 बार, फिर 9 बार, तो सोचो वो एक तरह से उसी में है। वो सही बात है। उसकी एनर्जी कैसे नहीं बदलेगी। तो बहुत पावरफुल हो जाता है। मतलब आपका पूरा दिन ऐसे तरह जाने लगता है। एक्शन भी उस डायरेक्शन में ही होंगे ऑब्वियसली। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपको सिचुएशन वैसी क्रिएट होने लगेगी, आपको किस रास्ते पर चलना है वो आपको बहुत, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, आप वक्त निकाल रहे हो बीच में 5 मिनट का कि मेरे को अफर्मेशन राइटिंग करनी है अलग जाकर कहीं पर, तो आप लोग 24 घंटे उसी जोन में हो। तो आपकी एनर्जी डाउन कभी होती नहीं, आप नेगेटिव फिर होते ही नहीं हो। आपकी एनर्जी कंसिस्टेंटली बदलती रहती है। 45 डेज में आप एक ऐसे इंसान बन चुके होते हैं जो बोलते हैं कि यार कितना भी शोर आ जाए मेरे को सुनाई नहीं देगा। ये करके आपने कुछ मैनिफेस्ट किया और अचीव किया? मैं तो यार सही बताऊं तो मैंने तो बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की हैं। कोई छोटी कोई भी चीज कुछ जो आपने मैंने इसके लिए 369 स्पेसिफिकली करके मैंने एक चीज मैनिफेस्ट की थी। वो है आई थिंक हमें डैड के लिए एक रेडियो लेना था। ओके। याद है? तो उसमें क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि कहीं ना बहुत छोटी सी चीज है। मेरे पास एक ड्रीम डायरी है। ओके। उस ड्रीम डायरी में एक तो मेरा विजन बोर्ड है, मेरे पास एक ड्रीम डायरी है। ड्रीम डायरी में मैंने वो सारे ड्रीम्स लिखे हुए जो मैं लाइफ में चाहता हूँ उसको अचीव करना। ठीक है, तो मैं उसको कंसिस्टेंटली लिखता रहता हूँ। तो उसमें अभी करीब 80-90 ड्रीम है जिसमें से अराउंड 82 टिक है कि ये हो चुका है। तो बहुत दिन से क्या था कि मैं डैड को एफएम वगैरह सुनना पसंद था, तो मैं एक बहुत अच्छा सा ना, एफएम महंगा थोड़ी आता है, तो इट इज नॉट कनेक्टेड विद मनी। तो मैंने एक बहुत अच्छा सा एक क्लासिक सा सोच रहा था कि यार कुछ तो अच्छा सा मिल जाए जो मैं ले लूं ना ही वो। और ये एक बार बहुत टाइम से चलता रहा था क्या लेना है, मिल ही रहा है। मैंने उसको अपनी ड्रीम डायरी में लिख दिया। उसके बाद मैंने इसकी आई थिंक कुछ दिन अफर्मेशन राइटिंग की। क्रोमा में गया, क्रोमा स्टोर गया टाटा वाले में। एग्जैक्टली उन्होंने एक वुड फिनिशिंग में बहुत क्यूट सा, जैसे बिल्कुल पुराना एंटीक, उसमें एक एफएम लॉन्च किया, जैसे कारमा टाइप चल रहा है। बिल्कुल मतलब, और वो कारवा से भी बहुत सुंदर था। ओके। मतलब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ओल्ड टाइम्स का है। वो उन्होंने लॉन्च किया 3-3.5 हजार रुपए का था। तो मेरे को उस वक्त मेरे को पहली बार ये रियलाइज हुआ कि मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट मनी। जो सपने तो सपने ही है ना। हाँ, सही बात है। क्योंकि हम जब बात करते हैं कि सपने देखो मैनिफेस्ट करो, तो हम सबसे पहले महंगी चीजों के बारे में सोचते हैं, मटेरियलिस्टिक के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि नहीं यार मुझे ये सब चीज मैनिफेस्ट करनी है, मेरे को ये चीज सारी चीज अचीव करनी है, तो पैसा तो ठीक है कि अब मेरे पे 2,000 नहीं होंगे क्या। जैसे मान लो मैं बोलूं कि आप मेरे किसी दोस्त को आईफोन खरीदना है, 1.5 लाख आएगा, तो क्या उसका 1.5 लाख नहीं होंगे? प्रायोरिटी की वजह से वो नहीं ले पाएंगे। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को भी पूरा कर पाओ
लाइफ में बाकी चीजों सिक्योरिटी को भी क्रिएट कर पाओ, उसके बाद भी अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओ और खुशी खुशी वो सारी चीजें पाओ। तो ये मैंने इसको मैनिफेस्ट किया था। बहुत ही अमेजिंग।